जय हिंद। आज का हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। शनिवार 12 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2079 पूर्णिमा अंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी टीम आपका अभिनंदन करती है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शिक्षा दिवस, सीएम ने कहा शिक्षा का बजट 25% होगा। अच्छे से पढ़ाने पर तनख्वाह बढ़ेगी वरना बर्खास्त होंगे। 0.5% से भी कम बच्चे अभी स्कूल से हैं बाहर। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे मौलाना आज़ाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समाज में आपसी एकता को बनाए रखने में उनका अहम योगदान था। वे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा के खिलाफ थे। मौलाना आज़ाद को देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ सब उन्हीं की देन है। हम लोग ने वर्ष 2007 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत बिहार से की। जब राज्य में हम लोगों ने इनकी शुरुआत की तो उनके बाद केंद्र से भी हम लोगों ने अनुरोध किया। वर्ष 2008 से पूरे देश में इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सीएम नीतीश कुमार ने बेस्ट प्लस ऐप का शुभारंभ किया जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। डीबीडीसी से वित्तीय 2022-23 के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण की शुरुआत की। बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-23 पुरस्कार पोर्टल तथा पुरस्कार मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। डॉक्टर मनेंद्र कुमार, डॉक्टर रेखा कुमार की पुस्तक द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर का लोकार्पण। बैगलेस सुरक्षित शनिवार का शुभारंभ किया। 8वीं तक के बच्चे उस दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे। नीतीश कुमार के सीएम बनने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। संविधान की दल बदल विरोधी कानून तथा 10वीं अनुसूची कुछ शर्तों के साथ चुनाव बाद गठबंधन की अनुमति देती है। बिल्कुल सही भी है फ्रेंड्स। रिट याचिका में कहा गया था कि नीतीश की पार्टी जदयू का महागठबंधन के साथ साझेदारी चुनाव के बाद का गठबंधन है जो कि निर्वाचकों के साथ धोखा है। हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्ट व्यवहार के कारण नागरिकों को अस्थायी सरकार देने से वंचित किया गया। झारखंड में अब 77% आरक्षण, पिछड़ों का कोटा 27%। हमने बात भी किया था इससे पहले। विधानसभा ने 1932 के खतियान पर स्वायत्तता, स्थानीयता व आरक्षण 77% करने का विधेयक पारित कर दिया। झारखंड विधानसभा ने शुक्रवार को विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 77% कर दिया। विधानसभा ने 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीयता की नीति तय करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले के साथ विभिन्न वर्गों के लिए कुल आरक्षण 77% करने का संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किया। इसके बाद विधानसभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में शुक्रवार को बुलाए गए एक दिवसीय सत्र में 2 विधेयक पारित किए गए। स्थानीयता की नीति में संशोधन के लिए पारित विधेयक का नाम झारखंड के स्थानीय निवासी को परिभाषित एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणाम, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में स्थानीय नागरिकों को परिभाषित किया गया। आज पारित विधेयक के अनुसार अब राज्य में 1932 के खतियान में जिनका अथवा जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा उन्हें ही यहाँ के स्थानीय नागरिक माना जाएगा। झारखंड में विभिन्न वर्गों के लिए कुल आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। विधेयक पास हो गया। हम लोगों ने चर्चा भी किया था इससे पहले। ट्विटर और मेटा के बाद अब अमेजन भी छंटनी शुरू की है। ट्विटर मेटा के बाद अब अमेजन ने भी कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन इंक अपने नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस
बिजनेसेस की समीक्षा कर रहा है। इनमें वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा बनाने वाली शाखा भी शामिल है। एलेक्सा पे जो आप सुनते हो उनकी शाखा में कमी की जा रही है फ्रेंड्स। 261 शहरों में ईबीसी का सर्वे पूरा हुआ है। एएन सिन्हा शोध संस्थान जल्द अपनी रिपोर्ट अति पिछड़ों आयोग को भेजेगा। 4 मुख्य बिंदुओं पर सर्वेक्षण हुआ है। बिहार में अति पिछड़ों की सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक रूप से यह वर्ग कितना पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कितना कमजोर है यह वर्ग, राजनीतिक रूप से अति पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है। 1050 वार्ड चिन्हित किए गए थे। नगर निकायों में 52,000 अति पिछड़ा परिवारों का किया गया सर्वे। 35 कर्मचारियों ने 10 दिन में पूरा कर लिया ये सर्वे। 261 नगर निकाय शहरों में अति पिछड़ों के सर्वे का काम शहर में पूरा कर लिया गया, जिसके जरिए नगर निकायों में चिन्हित 1050 वार्डों के करीब 52,000 परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाया गया। सर्वे के बाद सभी जिलों से रिपोर्ट एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को भेज दी गई है। रिपोर्ट का अध्ययन एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हो रहा है। इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण रिपोर्ट का डाटाबेस तैयार कर रहा है। अध्ययन रिपोर्ट 1 सप्ताह में अति पिछड़ा आयोग ईबीसी को भेज दिया जाएगा। मतलब चुनाव काफ़ी करीब आने वाला है, जिस कारण स्थगन हुआ था। फिर से रिज्यूम होगा फ्रेंड्स। मोतिहारी सबसे प्रदूषित तो सिवान दूसरे स्थान पर। प्रदूषण का आंकड़ा, देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर। हम लोगों ने PM 2.5 यानी सांस योग्य महीन धूलकण सुपर डस्ट का मानक है 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तय मानक से अधिक धूलकण अगर हवा में जमा हो तो उसे प्रदूषित हवा माना जाता है। मोतिहारी समेत जिन शहरों में हवा बहुत खराब हो चुकी है उनमें कटिहार, बेगूसराय, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा का सूचकांक 350 से अधिक है। पटना का दूसरा से है। इन शहरों में PM 10 और PM 2.5 यानी महीन और मोटे धूलकण की मात्रा मानक से 7 गुना अधिक हो चुकी है, जिनके कारण परिवेशीय वायुमंडल पूरी तरह दूषित हो चुकी है। मोतिहारी सूचकांक 425, सिवान 414, बेतिया 408, दरभंगा 397, बेगूसराय 390, बक्सर 387, सहरसा 367, गुरुग्राम 358, जिंद 345, दिल्ली 341, ग्वालियर 330, पटना 280। दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा सुधरा है फ्रेंड्स। एक और टीवी सितारे की जिम के दौरान मौत। जिम में वर्कआउट करते समय दिल का दौरा पड़ा। टीवी कलाकार सिद्धांत सूर्यवंशी का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सिद्धांत सूर्यवंशी टीवी कलाकार हैं। आप सूबे में वज्रपात से लोगों को सतर्क करेगा हूटर। 2024 में बिहार से निकलेगा सम्राट। मौलाना आज़ाद ने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। विजय चौधरी। वज्रपात से मौत 2018 में 139, 2019 में 253, 2020 में 443, 2021 में 280, सितंबर 2022 तक 340। ठनका गिरने से आधे घंटे पहले ही हूटर बजने लगेगा। तीन किलोमीटर का दायरा कर दिया गया है। पहले 20 किलोमीटर की परिधि में पहले यह आकलन किया जाता था, अब 3 किलोमीटर के दायरे में आकलन किया जाएगा फ्रेंड्स। ना पैसा ना इंतजाम, कैसे थमेगा प्रदूषण। दत्ता सामंत वरिष्ठ राजनेता सांसद। तो क्या कानून ताक पर रख दिए जाएं। देश और दिल्ली में प्रदूषण घटाने के प्रयास बहुत पहले शुरू हो गए थे। आज से 35 साल पहले 11 नवंबर 1987 को लोकसभा में वायु प्रदूषण कानून में संशोधन के समय बहस हुई थी, पर समाधान की कोशिशों के साथ प्रदूषण भी बढ़ता गया। पेश है उस बहस से 2 उद्बोधन लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश है। जियाउर रहमान अंसारी तत्कालीन राज्य मंत्री। आमने सामने की बात, डाटा आपके सामने, समय निकालें, इसे देखें और पढ़ें। अपना बिजनेस
उपभोक्ता निवेशकों से बाजार गुलजार, शेयर बाजार रुपया, वाहन बिक्री से भरी ऊंची उड़ान, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में दिखा उछाल। फ्रेंड्स, भारतीय शिल्प को बढ़ावा देने पर जोर। सेंसेक्स 61,795, निफ्टी 18,350, 80.78 रुपया में काफ़ी सुधार है। यूपीआई सिंगापुर में जल्द शुरू होगा। झटका, मूडीज ने भारत का वृद्धि दर अनुमान घटाया। मूडीज का क्या रिपोर्ट आया देखिए फ्रेंड्स, जीडीपी वृद्धि दर 0.7% कम रहेगा। महंगाई और वैश्विक माहौल का होगा असर। साख निर्धारण, जोखिम विश्लेषण समेत अन्य वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। यह दूसरी बार है जब मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुसार को कम किया है। इससे पहले सितंबर में उसने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया था, जबकि मई में इसके 8.8% रहने की संभावना जताई गई थी। वैश्विक वृहद आर्थिक परिदृश्य 2023-24 में कहा गया है कि वृद्धि दर 2023 में घटकर 4.8% और 2024 में बढ़कर 6.4% रहेगी। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर वर्ष 2021 में 8.5% रही। आधिकारिक जीडीपी अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जून के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 13.5% रही। यह जनवरी मार्च तिमाही में 4.10% के मुकाबले अधिक है। सेमीकंडक्टर एआई पर ध्यान, चंद्रशेखर। सामान्य मूल्य वाले देशों से अमेरिका का संबंध अच्छा। आधार से धोखाधड़ी रोक देगी नई मशीन। बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आएंगी मजबूत व्यवस्था। दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान लगाने वालों की पहचान होगी, तुरंत पहचानेगा अलर्ट। द्रविड़ को न्यूजीलैंड दौरे पर आराम, लक्ष्मण होंगे भारत के कोच। ये तो होना ही था। टीम इंडिया के लिए दस्तक दे रहा युवा। T20 विश्व कप फाइनल पर बारिश का साया मंडराया। लवलीना सहित 4 मुक्केबाजों का स्वर्णिम मंच। स्वर्ण पदक की दौड़ में है। अंतिम विश्व कप को यादगार बनाना चाहेंगे ये 5 सितारे। रोनाल्डो पुर्तगाल, मेसी अर्जेंटीना, लेवांडोव्स्की पोलैंड, सुआरेज उरुग्वे, मोद्रिच क्रोएशिया। बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं फ्रेंड। किस टीम के लिए खेलते हैं ध्यान दें। प्रजनेश ने 8 की उम्र में टेनिस को कैरियर बनाया। देश दुनिया की खबरें। मतदाताओं ने रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेटिक को चुना। आदित्य भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आदित्य। हिमाचल प्रदेश में आज डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस के 90% और भाजपा 82 करोड़पति। भाजपा 82 करोड़पति, क्या बात है। निवेश के लिए भारत पर भरोसा बढ़ा। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। नवाज की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ हुआ। निवेश के लिए भारत पर भरोसा बढ़ा। पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने स्कूल जाकर भावुक हुई। राष्ट्रपति बोली, दादी और नानी मेरी आदर्श थी। भुवनेश्वर के गांव में एक फूस की झोपड़ी में पढ़ाई शुरू करी थी। रूस व यूक्रेन पर फिर हमला, 6 की मौत। चलते चलते केमिकल टैग के जरिए कैंसर और मधुमेह का उपचार होगा। 2000 वर्ष पुरानी अंगूठी नीलाम होगी। 2000 वर्ष पुरानी हाथी दांत से बनाई गई 3000 वर्ष पुरानी कंघी मिली। शिवलिंग संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रहेगा। मोड लॉन्च किया। ट्विटर पर ग्रे अकाउंट लेवल को जोड़ा गया। बार कोविड संक्रमण से अंगों के खराब होने का खतरा। संक्रमण से खतरा फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर शनिवार को सरकारी स्कूलों में अब बिना बैग के ही आएंगे बच्चे। हर शनिवार
भागने से बौखलाए युवक ने पड़ोस के बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला। हत्याकांड, उम्र कैद की सजा काट रहे सभी सदस्यों की रिहाई का आदेश। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी मुरुगन, नलिनी और संतन। कोर्ट ने पेराडी वलन की रिहाई पर दिया हवाला। अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने दिया फैसला, हमें रिहाई का फैसला स्वीकार नहीं। जयराम। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए इन सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी फैसला या आदेश जारी करने की शक्ति रखता है। सिद्धांत दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। नमन है। बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी। 67वीं पीटी का रिजल्ट 14 को, मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर को। उम्मीद नहीं है 12 फरवरी 2023 होगी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा। उम्मीद नहीं है। तो सारे एक्सटेंड करने वाले एक्सटेंड करेगा सारे डेट। फ्रेंड्स डोंट वरी, अब तैयारी में लगे रहे, एक्टिव रहे, आंख मले, कान खोले, हमारे साथ जुड़े। टाइम पे नहीं होने वाले एग्जाम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे की एग्जाम्स होने वाले 10th इंटरमीडिएट्स के, सेंटअप कैंडिडेट्स के लिए पीटी एग्जाम्स, प्री एग्जाम्स होती है। डिस्टर्बेंस आएगा मेंटेनेंस में। आईपीएल काफ़ी नहीं, विदेशी क्रिकेट लीग भी खेलना होगा। द्रविड़ को न्यूजीलैंड दौरे पर आराम, लक्ष्मण होंगे कोच। देश विदेश गति विलासिता नहीं, आकांक्षा। मोदी। बेंगलुरु हवाई अड्डे टर्मिनल 2 का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया। हिमाचल वोटिंग आज। शराब व्यापार रिकॉर्ड जब्ती। 400। हिमाचल में कितने 68 सीट का निर्वाचन, मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्र सभी उम्मीदवारों की किस्मत का 68 सीट है फ्रेंड्स। मस्क ने ट्विटर कर दिया उसका। वहाँ हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है फ्रेंड्स, छोटा स्टेट में। विधान परिषद ऐसे स्टेट में होता है जहाँ जनसंख्या बाहुल्य प्रदेश होता है। सेंसेक्स में 11 से 81 अंकों की बड़ी उछाल, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। देश के दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक में 2% की बढ़त हुई। फ्यूचर रिटेल के लिए अंबानी और अडानी ने भी लगाई बोली। मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% किया। पहले 8.8, फिर 7.7, फिर 7 कर दिया गया और अगले 23-24 के लिए भी डाटा दिया गया। फ्रेंड्स बिहार के सरकारी स्कूल में अब बिना बैग के सुरक्षित शनिवार। बीपीएससी जारी की परीक्षा की तारीख और रिजल्ट कैलेंडर। 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर को। प्रधान शिक्षकों के लिए देख लें कैलेंडर फ्रेंड्स। डाटा महिला शोधार्थी दूसरी जगह जाकर भी जारी कर सकें। पीएचडी शोध कार्य होगा शिफ्ट। राजद प्रदेश अध्यक्ष अब भी नाराज। जगदानंद सवा महीने के बाद पटना लौटे पर नहीं आए राजद कार्यालय। इधर अहम कागजात तेजस्वी के ऑफिस से मंगाए। वरीय नेता ऋषिन व उदय चौधरी दिन भर करते रहे इंतजार। झारखंड में 1932 का खतियाने वाला ही मूल्यवासी आरक्षण बढ़ाकर 77% हुआ। भारत में ट्विटर ब्लू टिक 719 रुपये महीने। यूएस में 645 रुपये। बेगूसराय में टूटे ट्रैक से गुजरी वैशाली एक्सप्रेस। ट्रैकमैन ने लाल झंडा दिखा, हादसे बचाए। क्या बात है, ट्रैकमैन भी रोक सकता है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 6 हत्यारे रिहा होंगे, रिहा कर भी दिया गया है। लिखा राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। इजराइल में, हिमाचल में संजय कुमार। इजराइल में अब अतिवादी ताकतें सत्ता में आ गई है। अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट, नेतन्याहू को एक्सट्रीमिस्ट बता रहे हैं। नजरिया थॉमस एल फ्रीडमैन का अपना विचार है इनके। बिजनेस भास्कर। गेहूँ 28 से 42 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर जमा, राहत के आसार कम। फॉक्सकॉन भारत में 4 गुना करेगा स्टाफ, 70,000 हो जाएगी तादाद। फॉक्सकॉन लोग घटा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की बात। अदानी
पावर को सितंबर तिमाही में 696 करोड़ रुपये का मुनाफा। हजारों वेयरहाउस वर्कर की नौकरी खत्म करेगा अमेजॉन की यह खास रोबोट स्पैरो। स्पोर्ट्स हमारे आईपीएल का फायदा दूसरों को मिला। आईपीएल की गुणवत्ता पर सवाल, ये तो होना ही था। 50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है एक साल के आईपीएल से। फ्रेंड्स समझ सकते हैं कितनी बड़ी राशि होती है, सुनने में ही अच्छा लगता है, पता नहीं कितना होगा। आप हमें कमेंट करके मत बताइए। एक्सपोजर अनुभव के लिए युवाओं को विदेशी लीग में खेलने दे बीसीसीआई। बोर्ड ने दिए बदलाव के संकेत। हार्दिक हो सकते हैं कप्तान। हार्दिक पांड्या अच्छी हार्दिक पांड्या अच्छा ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी अच्छी कर। टेनिस के नंबर 1 अलकाराज चोटिल एटीपी फाइनल्स में नहीं खेलेंगे, सनसनीखेज है। तुरिन इटली WTA फाइनल के 5 दिन बाद एटीपी फाइनल की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन नहीं खेलेंगे कोई बात नहीं, चोटिल है, नो प्रॉब्लम। फिर खेलना अगले साल, फिर खेलना, या पहले आप फिट हो जाओ। सुनक ब्रिटेन के आर्थिक स्थिति सुधारे, भारतीय प्रवासियों के लिए राह खोले। भास्कर ग्राउंड, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने वहां के भारतवासियों को दी उम्मीद। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने से महिलाओं में कम होती है निराशा, आत्महत्या करने के विचार दूर होते हैं। भास्कर 3 हथियार बंद अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक 7 लाख लूटे हैं, स्वर्णों को सीसीटीवी शामिल। गुज्जर बकरवालों में बढ़ा आक्रोश, गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर में की थी घोषणा। गुज्जर बकरवालों का जम्मू की और पैदल मार्च। दक्षिण की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू, देश की 5वीं व दक्षिण की पहली वंदे भारत ट्रेन, देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर शुक्रवार को क्रांतिवीर संगोली स्टेशन पर इसे हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई को जोड़ेगी। क्षमता से चलने पर यह बेंगलुरु से चेन्नई की करीब 340 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगी। किराया कुछ डाटा देखे क्या कुछ है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, बाहर पढ़ाने वाले को का पैसा बढ़ेगा। सीएम कहा बजट का 21% हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो रहा है, इसे 25% करना चाहते हैं। क्या बात है, शिक्षा पर सबसे बड़ा खर्च बिहार प्रदेश में बहुत कम हो रहा है। इसी से पता चलता है 21% बजट का 21% हिस्सा जब खर्च हो रहा है तो 25% करना चाहते हैं। क्या बात, आर्थिक प्रगति की राह दिखाएंगे। 1/4 होता है फ्रेंड्स, राह दिखलाएंगे। जलमार्ग पराली की धुएं से फिर खराब आबोहवा हुई है। कर्जदार के यहाँ बंधक, बड़े बेटे की रिहाई के लिए नवजात को बेचने जा रही थी माँ। सभी 6 दोषी रिहा हुए। हिमाचल में रिवाज बदलेगा, यह निर्णय आज होना है। यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्र रूस में कर सकेंगे मेडिकल की पढ़ाई। क्या बात है, आपके लिए कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। जाइए, यूक्रेन छोड़ रहे हो तो रसिया में जाके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफर आ गया है। जलवायु परिवर्तन से जूझने का समय। GN वाजपेयी वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5% तक सीमित रखने के लक्ष्य ने दुनिया भर में जलवायु नीतियों को प्रभावित भले किया हो, पर यह लक्ष्य पाना संभव नहीं लगता है। पॉज करें, जूम करें, अवश्य पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। स्पोर्ट्स धीमी शुरुआत से टीम के साथी भी थे निराश। विश्व कप जीतने के लिए
रोजा रख रही है पाकिस्तानी टीम। मेसी रोनाल्डो को खेलते देखना सुखद होगा। मालदीनी, हमें भी देखना बहुत सुखद होता है। फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल ये सब सारे मैच में देखता हूँ फ्रेंड्स। देश विदेश बेहोशी की दवा के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग का पता चला। 1847 में आज ही विज्ञानी जेम्स यंग सिम्पसन ने बेहोशी की दवा के रूप में क्लोरोफॉर्म के प्रयोग की जानकारी दी थी। उन्होंने कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ एक प्रयोग के दौरान क्लोरोफॉर्म के बेहोश गुण का पता लगाया था। इसे मेडिकल जगत की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। बहुत सही बात है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कांग्रेस से निष्कासित हुई इंदिरा गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1969 में आज ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद इंदिरा ने न केवल नई कांग्रेस बनाई बल्कि उसे ही असली कांग्रेस साबित कर दिया। इस तरह उन्होंने विरोधियों को किनारे लगाते हुए अपनी सरकार बचा ली थी। पक्षियों से बातें किया करते थे बर्डमैन ऑफ इंडिया सालिम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय विज्ञानी सालिम अली का जन्म 1896 में आज ही मुंबई में हुआ था। एक गोरैया को मारने की कोशिश ने जीवन का रुख मोड़ दिया और वह एक पक्षी विज्ञानी बनकर सामने आए। आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो में उन्होंने इसका उल्लेख किया। कहते हैं कि वह पक्षियों की भाषा समझकर उससे बात करते थे। पक्षियों का विधिवत सर्वेक्षण करने और कई लुप्त प्राय पक्षियों के संरक्षण में उन्होंने भूमिका निभाई थी। उन्हें परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता था। परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश। परिंदों ने क्या बोला आप इनसे एक्सप्लेनेशन ले सकते थे। क्या बात, साइंटिस्ट थे। पाकिस्तान में आतंकी समूहों पर निगरानी रखे यूएन। भारत तालिबान शासन में तबाह हो रहा अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र भारत को लक्षित करने के लिए अफगानिस्तान को आधार बना सकते हैं समूह। अमेरिकी एनएसए बोले मोदी व बाइडेन के बीच संबंध बहुत ही उपयोगी व व्यवहारिक। भारत अमेरिका संबंधों में एक नई गति आई है। संधु अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। भारत हम सभी जानते हैं भारत के उत्कृष्ट स्कूल वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज प्रतियोगिता में आमंत्रित। भारत के उत्कृष्ट स्कूलों को वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2023 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें इनामी राशि $2,50,000 है। $2,50,000। इसका आयोजन लंदन का T4 एजुकेशन और व्यावसायिक सेवा प्रदाता एसेंचर मिलकर कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर इनोवेशन 2022 के सर्वोच्च 10 विजेताओं में नई दिल्ली की SDMC प्राइमरी स्कूल, लाजपत नगर 3 समेत भारत के स्कूलों का चयन किया गया था। अमेरिकी सीनेट की लड़ाई में बराबरी पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। न्यूयॉर्क टाइम्स से सेशन के अंत में फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।